तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th की। देखो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है, जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड, जिससे हम दो वेरिएबल में वैल्यू निकालते हैं, एक्स की, वाई की, या दो वेरिएबल कोई भी है, एस टी, कोई भी दो वेरिएबल हो, ठीक है, उनकी वैल्यू निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अभी तक हमने ग्राफिकली पढ़ा था, पिछले एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल देखा था, लेकिन हम ग्राफिकली के अलावा एल्जेब्रिक तीन मेथड थे पहले, एक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे सिलेबस से हट गया है, अगर सिलेबस से हट गया तो फिर वो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर चाहेगा तो मैं इसकी एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। इसमें पहले पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला लगा के पूरे को सोल्व करेंगे, इतना इजी हो जाएगा ना। वैसे भी सबसे इजीएस्ट मेथड है, बस थोड़ा सा लेंथ ही है। ठीक है, और एक ही चीज को बार बार सोल्व करते करते तुम्हें अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है कि इसको मान लो पहली इक्वेशन, इसको मान लो दूसरी इक्वेशन, दोनों में से एक में से किसी से भी x उठा लो या y उठा लो, जो तुम्हारा मन करे, एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, उससे अलग वैल्यू आ जाएगी। भी देखते हैं कैसे। देखो मान लो पहली इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ मैं। ठीक है, टेक या टेकिंग इक्वेशन वन, इसी क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। इससे अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लो इससे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। देखो कितनी सिंपल तरीके से, x की वैल्यू मतलब y को उधर भेज दिया। ठीक है, ये x की वैल्यू अगर हमारे पास अभी आई है, तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरी में पुट करेंगे। तो देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी वो है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने वहां से निकाली है फर्स्ट में से। तो 14 माइनस वाई है, x की जगह पे मैं लिख दूंगा 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई तो है ही, इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, ये जो पूरा है ना, ये x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, ये वाली। ठीक है, अब देखो ये माइनस वाई मिलके माइनस का 2y, और 4 के पास ये 14 जाएगा, यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 2y इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10, इससे ये कट हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, 10/2, यानी y कितना आ गया हमारे पास, y इक्वल टू 5। अब देखो y 5 आ गया, इससे मैंने बोलता ना कि पहले से निकालो दूसरे में पुट कर दो, y की वैल्यू देखा, y की वैल्यू जैसे ही आई हमारे पास, उस y को दूसरे में पुट कर दो। अब दूसरे में क्या, किसी में भी पुट कर सकता है, एक बार y की वैल्यू आ गई तो। अब देखो मैं इसको पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। एक बार जब y की या x की प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, देखो ये तो हमने ऐसे ही निकाली थी, इसमें y भी था, इसमें नंबर में वैल्यू आई। ठीक है, इन एनी इक्वेशन, तो किसी में पुट कर दो, जैसे मान लो सेकंड में ही कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x की जगह पे x रखेंगे, y कितना आ गया है, -5 है y। ठीक है, इक्वल टू 4। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या, 5 को उधर भेज दो, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि x कितना आ गया हमारे पास, 9। आंसर आ गया। और अगर डाउट हो तो इसको चेक कर लो। देखो पहली इक्वेशन क्या बोली, दोनों को प्लस करें तो 14 आता है, 9 और 5 को करते हैं 14, दोनों को माइनस करें तो 4 आता है, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो भी 4। ठीक है, पहला पार्ट हो गया, दूसरे में आता है, सेम ही क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, हर बार। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो करने को तो मैं इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं पहले, इससे भी सेम तरीके से कर सकते हैं, पर इस फ्रैक्शन को देख के अगर तुम्हें थोड़ा डर लग रहा होगा तो इसको पहले सिंपल कर देते हैं। अगर ये देखो ये एलसीएम में है, अपोन में, जैसे मान लो ये मैं थोड़ा इस तरीके से लिखा है तो ये कुल मिला के इस तरीके से। ठीक है, एक ही बात है। ये इसका ले लो एलसीएम, 3 और 2 का कितना आता है, 6 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सेकंड मत मानो, अभी सेकंड डायरेक्ट बना के ही दिखाएंगे। ठीक है, इसको इस सिंपल कर देंगे, तो ये 6 आ गया, 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 2 3 जा, हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। अब इस 6 को मैं वहां पे भेज रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6, ये डिवाइड में ना, वहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 36। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन तैयार हो गई, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, सिंपल तरीके से सोल्व कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में से सिंपल, पहली इक्वेशन में से टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, उसमें से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, s की निकाल लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, s माइनस टी इक्वल टू कितना है, 3। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस टी, टी को मैं ऐसे बनाता हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंस दिख जाए। ठीक है, तो 3 प्लस टी, ये आ गई हमारे पास s की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमने किस से निकाला है, कौन सी इक्वेशन से निकाला है, पहली वाली से, तो इसको पुट कर देंगे सेकंड वाली में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है सेकंड, अभी बनाई है हमने। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है। इसमें s की जगह पे क्या रखना है, 3 प्लस टी, तो 2 s की जगह में 3 प्लस टी, और प्लस में 3t तो आगे है ही, और 36 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, 2 3 जा 6, और 2 और t 2t हो जाएगा मिलके, प्लस 3t
इक्वल टू 36। अब ये 6 वहाँ पे चला जाएगा और ये दोनों मिलके देखो 2 और 3 मिलके कितना 5t आ गया हमारे पास, और 36 के पास वहाँ पे 6 चला जाएगा तो वहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू कितना आ गया 30, और t की वैल्यू क्या आ गई 30/5, ये कट हो जाएंगे आपस में, तो t आ गया हमारे पास 6, t की वैल्यू 6 आ गई। अब जब एक बार हमारे पास प्रॉपर वैल्यू है, जैसे यहाँ पे y की आई थी, एक बार प्रॉपर वैल्यू अगर आ जाए तो दूसरे में किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन एनी इक्वेशन, t की वैल्यू आई है ना, हाँ ठीक है। तो अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहली या दूसरी से, पहली सिंपल लग रही है मैं इसी में करता हूँ, s माइनस टी इक्वल टू 3, इसमें भी पुट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो s t की वैल्यू क्या आई है -6 है ना, इक्वल टू t 6 था हमारा इसलिए 6 लिख दिया, तो ये अब 3 के पास 6 जाएगा, वहाँ पे प्लस हो जाएगा 9 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब देखो इस इक्वेशन से हमें फिर से चेक कर लेते हैं एक बार हमने सही किया है गलत किया है। देखो s और t इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आना चाहिए, देखो 9 माइनस 6 इक्वल टू कितना है 3 आ गया। अब इस इक्वेशन में रखो चाहे इसमें दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, हम इसमें रख के देख लेते हैं। देखो जैसे ये 2s है, 2s की बात करें तो s कितना है 9, यानी 2s का मतलब 18, और ये 3t है 6 6 3 18, 18 प्लस 18 कितना होता है 36 होता है, ठीक है। तो यार इसका भी हमारे पास आंसर आ गया। अब आते हैं इसके हम आते हैं इसके नेक्स्ट दो पार्ट में। देखो इनमें क्या बोला है कि इसको थोड़ा सा टफ करने के लिए इसमें डेसिमल लगा दिया है, और ये बाकी सिंपल पहले ऐसे क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, सेम काम करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को मान ले इसको 1 और दूसरी को मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तुम कोई सी भी ले सकते हो जिससे तुम्हें x की वैल्यू निकालनी, ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इससे वैल्यू निकालते हैं पहले तो 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो इस y को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई, और फिर बाद में जो 3 मल्टीप्लाई में इसको भी भेज देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 प्लस वाई बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से जब y गया तो माइनस से प्लस हुआ, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू इस तरफ, ये x की वैल्यू आई है। अब इस x की वैल्यू को पुट करना है हमें कौन सी इक्वेशन से लिखा, हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा ना, अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन हमारी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, और x के प्लेस पे सारा लिख देते हैं जितना भी मटेरियल है, तो x के प्लेस पे आ जाएगा 3 प्लस वाई बाय 3, और बाद में क्या है माइनस का 3y है और इक्वल टू 9 है, ठीक है। अब देखो ये 1 और 3 पे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में थे, ठीक है। अब ये 3 पे चला गया तो 3 3 से इधर कितना आ गया 9, और यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 3y, और ये हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू 9। हाँ एक सेकंड एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो इस 9 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो 3y माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 9। अब देखो जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग ठीक से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे x और y की ना, यहाँ पे देखो ना y की वैल्यू कोई आई, y इक्वल टू 0, देखो y को मैं 0 भी नहीं लिख सकता यहाँ पे, पर एक कंडीशन के हिसाब से y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा हमें, पर क्यों रखेंगे ऐसा पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने वो वाला मेथड अप्लाई किया, जब इसका हम लोग वो निकालेंगे ना a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, वो तीनों एक दूसरे के इक्वल निकलेंगे। देखो ये 1/3, ये माइनस से माइनस कटेगा 1/3, और ये भी 1/3, यानी कि जो लाइन है ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है, इसका मतलब क्या है कि इसका हर एक पेयर बिल्कुल बराबर होगा, एक के ऊपर जा रही है दूसरी लाइन बिल्कुल ऐसे, तो इसके कई सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, इसलिए इसका कोई एक आंसर नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर 0 0 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये y से y कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, कोई सिंगल आंसर आ ही नहीं सकता, इसलिए हमारे पास x और y की कोई वैल्यू नहीं आई, क्योंकि वरना यहाँ पे कोई ना कोई यूनिक सोल्यूशन कब निकलता है, जब a1 a2 के नॉट इक्वल हो, ठीक है। ये तो 1/3 था, ये भी 1/3 था, देखो ध्यान से, तो ये भी नॉट इक्वल था, तो इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे इतना आ गया तो हम इसके लिख देंगे कि दिस क्या बोलते हैं, सोल्यूशन में लिख देते हैं कि इट हैज मल्टीपल सोल्यूशन, इट हैज मल्टीपल सोल्यूशन, है लिख देते हैं मल्टीपल सोल्यूशन, इसलिए इसका कोई एक सर्टेन आंसर नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस पार्ट पे आते हैं, देखो इसमें वैसे चेक करके बता देता हूँ, ये 1/2 पे चला जाएगा, और ये 3/5 पे, ये अलग हो जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो टेकिंग इक्वेशन 1 से ही निकालते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको दूसरा सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ से हम लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। x की वैल्यू चाहिए हमें सिर्फ, ठीक है। तो 0.2x और इक्वल टू आ जाएगा 1.3। यहाँ से हम इसको माइनस से भेजेंगे उस तरफ से, हो जाएगा माइनस का 0.3y। ध्यान से समझना, 1.3 ये वाला जो हिस्सा भेजा मैंने ये वहाँ पे चला गया माइनस में 0.3y, ठीक है। अभी भी ये x है यहाँ पे, तो इसको हमें ये 0.2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा जाके। तो ये हो जाएगा 0.3y और 0.2, ये बनेगी x की वैल्यू, ठीक है। आंसर अपने आप आएगा, ठीक है। इस x की वैल्यू को कौन से पुट करना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन देखी थी, सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन लिखते हैं पहले, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। इसमें x के प्लेस पे ये सारा, तो 0.4 अंदर आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और 0.2 बाद में यहाँ पे क्या है प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन में था, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू रखी। अब देखो ये 1 और 2 पे चला जाएगा, 0.2 2 जा 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 26 होता है, तो आ जाएगा 2.6 जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई भी इसके साथ करनी पड़ेगी 0.3y की 2 से, तो ये बन जाएगा माइनस में 0.6y, ठीक है। और यहाँ पे कितना है प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसको सोल्व कर देते हैं, देखो ये नंबर है 2.3, वो नंबर के पास भेज देते हैं। और इन दोनों को भी देखो 0.6y और प्लस में 0.5, देखो प्लस माइनस माइनस होंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1y, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा, एक बच जाएगा, और निशान माइनस का क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। इसकी बात करें तो 2.3 इधर चला जाएगा और ये 2.6 वहाँ पे चला जाएगा माइनस में। अब यहाँ से ये देखो ये हो जाएगा 0.1y इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3, वो भी माइनस का, क्योंकि ये 2.6 बड़ा, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया क्या 0.1y इक्वल टू 0.3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3 और यहाँ पे y 0.1, ये 1 और 3 पे चला जाएगा बिल्कुल, तो y कितना आ गया हमारे पास 3, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब निकालते हैं x की वैल्यू, इस 3 वैल्यू को कहीं पे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो पहली में पुट कर देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, 0.2x प्लस 3.3y इक्वल टू 1.3। तो देखो 0.2x तो ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू अभी पता नहीं है, लेकिन 0.3 यहाँ पे y कितना है, y तो रखा है हमें 3 आ गया अभी हमारे पास, y इक्वल टू 3 और ये है 1.3। अब इसको ये तो ऐसे ही रहेगा 0.2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 0.3 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.9 और वहाँ पे कितना आ जाएगा 1.3। अब 0.2x को ऐसे ही रखेंगे, 1.3 के पास जब ये 0.9 जाएगा वहाँ पे माइनस का हो जाएगा 0.9 और ये हो जाएगा 1.2x, इनको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 0.4 इस 0.2 को इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो ये कितने पे 1 पे और 2 पे चला जाएगा, ठीक है, 2 की टेबल मतलब 0.2 की टेबल में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। आंसर इसमें क्या हुआ देखो, y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई प्रॉपर और x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, देखो इन पार्ट्स में क्या बोला है, एक में थोड़ा रूट दे रखा है, ठीक है, रूट को सोल्व करने की इजी क्वेश्चन है ये वाला, और ये तो हमने कर ही रखा है फ्रैक्शन वाला, ठीक है। बस इन दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम पहले करते आ रहे हैं वही, पहले को फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इनको सोल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं ले रहा हूँ पहले फर्स्ट इक्वेशन से x निकाल लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इससे x कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो ये √2x है, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 0 के यहाँ पे माइनस से भेज दिया मैंने √3y, ठीक है। अब यहाँ पे x √2 और है, इसको भी भेजेंगे, देखो जब माइनस करेंगे हम किसी को 0 के साथ तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा √3y बाय √2, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, माइनस का √3y बाय √2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, बस इसकी वैल्यू देखो इक्वेशन फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन पुट कर, सेकंड इक्वेशन क्या है देखो, √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। अब x के प्लेस पे ये सारे लिख देते हैं, तो √3 अंदर क्या आएगा माइनस का √3y
बाय √2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बाहर है 8y, √8y इक्वल टू 0। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। ये √2 से √3 कटेगा नहीं, पर √3 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर पूरा 3 आ जाएगा और y बाय √2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा √8y इक्वल टू 0। अब इसके नीचे फ्रैक्शन आ गई तो फ्रैक्शन के लिए हमें पहले इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे √2 ही आ जाएगा। अब √2 से करेंगे जब इसको तो सेम होने की वजह से ये तो ऐसे ही आ जाएगा 3y माइनस, जब इसको इससे करेंगे तो ये जाएगा 2 पे, तो √2 पे जाएगा तो √2 को जब इससे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √16 बाय मल्टीप्लाई y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास √3y माइनस √16y इक्वल टू 0 है। ये जो √2 है ये इधर मैंने मल्टीप्लाई में भेज दिया, ये वाला, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेम दोबारा, तो ये कितना हो गया 0। अब इसमें हम एक नंबर को इसके साथ हम सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो y माइनस माइनस कॉमन है, ठीक है, और y भी दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा माइनस का y कॉमन ले लिया मैंने और यहाँ पे रह गया 3, इसमें से 3 बच गया और इसमें से √16 बच गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये y के साथ मल्टीप्लाई में पूरा, तो ये 0 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करेंगे तो वो कितना 0 ही हो जाएगा। अब ये माइनस भी उधर भेज देंगे तो y आ गया 0, ठीक है, y की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे। अब इस y की वैल्यू को किसी में पुट कर देंगे, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी में भी पुट कर देंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो पहली में पुट कर दूं मैं, तो ये कितना है हमारे पास √2x प्लस √3y की जगह पे कितना है 0 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √2x इक्वल प्लस 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पर √3 इक्वल टू 0। ये 0 को उधर भी भेज देंगे तो भी 0 ही रहेगा, तो यानी √2x इक्वल टू 0 हो गया। अब x के साथ ये है मल्टीप्लाई में, तो 0 के साथ ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने दो वैल्यू निकाली है, x इक्वल टू भी 0 आ गया और हमारा y इक्वल टू भी 0 आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके 6 पार्ट में। देखो 6 पार्ट में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में बस इतना करना है, हमें पहले एलसीएम ले लेंगे दोनों का, जिससे फ्रैक्शन हट जाएगी, फ्रैक्शन हट जाएगी तो सोल्व करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो इन दोनों में क्या एलसीएम आएगा 6 आ जाएगा, 2 और 3 का 6 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके इसके डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x, 3 3 9, ये जाएगा 2 पे, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10y इक्वल टू माइनस का 2, इनको और सोल्व करें तो ये आ जाएगा 9x प्लस 10y और ये माइनस का 12, क्योंकि 6 वहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी ऐसे ही निकाल लेते हैं इससे, इन दोनों का कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 6, 2 पे जाएगा तो 2x, ये 3 पे जाएगा तो 3y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 6 है ये 13/6 के साथ उधर मल्टीप्लाई में जाएगा जब, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y। अब देखो अगर ये 6 को मैं उसी टाइम यहाँ पे भेज दूँ जैसे मान लो, तो ये 6 इससे कट जाएगा, यानी यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 13, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब मान लो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, अब दोनों इक्वेशन बन गए तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, एक से दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। तो इससे सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, टेकिंग इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 9x को रखा हूँ मैं, तो माइनस के 12 को ये 10y वहाँ भेज दिए तो ये प्लस का 10y हो गया, ठीक है। और ये जो x है 9 को भी अब हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये रही, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, तो ये आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, x की पूरी वैल्यू पुट कर दो, तो 2 ब्रैकेट में माइनस का 12 प्लस का 10y बाय 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस में 3y इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा सिनेरियो, जब हम इसके ये 9 और 2 तो आपस में डिवाइड नहीं होंगे, तो इसको 9 को मैं नीचे रहने दूंगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये है माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 24, 12 2 24 होता है, और इसको करेंगे 10 के साथ तो बन जाएगा 20y, और यहाँ पे क्या है प्लस का 3y इक्वल टू 13, और 9 कितनों के नीचे था, इन 2 के नीचे था 9, लेकिन अब 9 को उधर भेजने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा था कि सबके नीचे आ जाए, तभी मैं उसको वहाँ पे भेज पाऊंगा, ठीक है। तो इसके नीचे भी लगाते हैं 1 और यहाँ पे ले लेते हैं इनका एलसीएम, यहाँ पे आ गया 9 एलसीएम में, ठीक है। 9 को 9 से करेंगे तो सेम आ गया 24 प्लस 20y, ये तो आ गया सेम, प्लस में इसके नीचे 1 लिया था ना, तो 9 पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 27y इक्वल टू 13, ठीक है। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो
अब ये 9 सबके नीचे है, तो 9 को मैं 13 के पास भेज सकता हूँ। और यहाँ पे देखो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 27 प्लस 20y 47y आ जाएगा। तो कितना, माइनस का 24 ये लिखा, और प्लस में 47y इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि ये 9 वहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस का 24 ऐसे ही लिखा है मैंने। 47y इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117। 47 यहाँ पे लिख दिया, 117 के पास ये 24 जाएगा प्लस में, ठीक है, ये चला जाएगा प्लस में, इसको प्लस कर दो। प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 1 और 4 1 आ जाएगा शायद, हाँ ठीक है। अब 47 3 से कितना होता है, एक बार 47 3 से निकाल लेते हैं। 21 2 4 0 12 2, हाँ ठीक है, सही है बिल्कुल। तो ये y की वैल्यू आ गई, 141 को 47 से डिवाइड 47 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ये चला जाएगा 3 पे। तो y कितना आ गया हमारे पास, y आ गया 3। अगर y 3 आ गया अब, तो हम अब इसको किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी में भी पुट कर देंगे। तो किस में करें, इसी में कर देते हैं, चलो इसमें कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारे पास 9x 9, रुको पहले, 9x माइनस 10y, y की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम, 3, और वो कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। अब देखो 9x, ये माइनस का 30 हो गया, और वहाँ पे हो गया माइनस का 12, ये हो जाएगा 9x। अब माइनस का 30 वहाँ पे जाके प्लस का 30 हो जाएगा, तो जब इसको माइनस करेंगे प्लस माइनस तो आ जाएगा प्लस का 18, क्योंकि ये बड़ा इससे, और 30 माइनस 12 18 होता है, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 18 के साथ डिवाइड में जाएगा 9 वहाँ पे, तो ये 1 और 2 पे चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसमें 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 इक्वेशन दे रखी है, इनको सोल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालें, जब वो वैल्यू आ जाएगी तो m की वैल्यू बता देनी, क्योंकि देखो अगर x और y की वैल्यू आ गई तो बस हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ से हमें इस m की वैल्यू निकालनी है, इसकी पूछा गया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो पहले नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से इनको सोल्व करना है, पहले तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, फर्स्ट से। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसमें से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबको उधर भेज देंगे बाकी नंबर्स को, ये 3y वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, और x की बात करें यहाँ पे तो ये 2 भी चला जाएगा वहाँ पे डिवाइड में, तब x की एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखो मैंने इस 2 को भी भेज दिया वहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, तो हमें पता भी हो ही गया होगा, अभी तक हम कर रहे हैं क्वेश्चन का इससे। तो अब देखो इससे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं पहले, तो वो है हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 रखेंगे यहाँ पे, और बाकी पूरा जितना भी x का मैटर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया। और माइनस का 4y भी है, और माइनस का 24 भी है, ठीक है। इस 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या रह गया, 11 बच गया, और माइनस का 3y बच गया सीधा। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखो नीचे वाला नंबर यहाँ हमारा कट गया, तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी। तो 11 माइनस 3y और कितना आ जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24, यही आएगा ना, ठीक है। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस का 7y, और ये माइनस के 24 के पास जब माइनस का 11 और आएगा, तो माइनस का 7y यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 35, दोनों माइनस के, प्लस होगा, ये भी दोनों माइनस के थे तो प्लस हो गए थे, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 35/7, 7 की टेबल पे कितने पे जाता है, 5 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब देखो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 5 आई, जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, तो कभी इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं किस में रखेंगे, हम पहली में रख देते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये पहली इक्वेशन है। यहाँ से हम y की वैल्यू रखते हैं, देखो y की वैल्यू कहाँ पे आएगी हमारे पास, कितनी है, 5 है ना, तो 2x प्लस 3 ब्रैकेट में 5 आ गया इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा मिलके 15, 3 5 तो 15 होता है, इक्वल टू 11। तो 2x कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 11 के पास जब ये 15 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2x इक्वल टू माइनस का 4, और x कितना आएगा फिर माइनस का 4/2, उससे कटेगा तो कितने पे जाएगा, माइनस के 2 पे, तो x कितना आ गया हमारा माइनस का 2।
दोनों नंबर आ गए, देखो y भी आ गया x भी आ गया। बस अब हमें सोल्व क्या करना है, इसमें से उस m की वैल्यू निकाल देनी है इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या है, पहले लिख ही देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, दोनों की आ चुकी है ना, इन, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, वाई की वैल्यू कितनी आई है इसमें, अभी भी 5 आई है, एम एक्स की वैल्यू कितनी आई है, अभी माइनस का 2 आई है, और प्लस में 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 5 के पास जब ये प्लस का 3 आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2m के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस का 2m हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2m, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो -2 डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस है इसमें, ठीक है। ये आपस में कट होने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस का 1, m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तुम आराम से इसको देख सकते हो। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हमें, इसमें 6 पार्ट हैं और स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है। मैंने उसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम लिख दिया सीधे, ठीक है। पहली स्टेटमेंट को सोल्व करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है, ठीक है। तो पहले देखो, पहले पार्ट में क्या बोला है हमें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। पहली तो ये हमें कंडीशन दे रखी है, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26। और दूसरा क्या बोल रखा है कि एक नंबर दूसरे से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना, बस बात खत्म, ठीक है। इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्यूशन दोनों नंबर निकालने में। सबसे पहले देखो इक्वेशंस कैसे तैयार होंगे, सबसे पहले कर लेते हैं हम लेट फर्स्ट नंबर को क्या मान लेते हैं, जो फर्स्ट नंबर है उसको मान लेते हैं हम लोग x, और सेकंड नंबर को क्या मान लेते हैं, सेकंड नंबर हो गया हमारे पास y, ठीक है। अब इनको हमने लेट कर लिया, अब क्या बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपस में, 26 का है। तो पहली इक्वेशन क्या क्रिएट होगी, अगर इससे इसको माइनस कर रहे हैं, x माइनस वाई कितना आ रहा है 26, ये तो हमारे पास पहली कंडीशन बन गई कि दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि इससे इसको माइनस करने पे 26 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि x इक्वल टू कितना है 3y, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से बस इसकी वैल्यू निकाल दो, सिंपल है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, अब x इक्वल टू 3y, ये हमें पता चल गया कि 3 गुना है, तो मैंने लिख दिया कि x इक्वल टू 3y, क्योंकि 3 गुना y, ठीक है। और दूसरा पहली इक्वेशन है कि दोनों का डिफरेंस 26 है। अब यहाँ पे जब हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू है एक सीधी सीधी, तो मैं उसको डायरेक्ट इसमें पुट कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें कर देते हैं इसको पुट, x की जगह क्या लिख सकता हूँ 3y, यानी कि 3 पहले चलो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, x की जगह पे 3y लिख दिया, और y तो है ही आगे इक्वल टू 26। अब 3y में से y क्या कितना आ गया, 2y बचा, 26 आ गया, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 26/2, यानी कि 13 आ गया। y की वैल्यू कितनी मिली हमें 13। अब y की वैल्यू मिल गई है, अब इसको दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी में भी पुट कर देते हैं। किस में करें, पहले में ही कर देते हैं, दूसरे में तो पता ही 3 से मल्टीप्लाई करना है, पर पहले में कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, ठीक है, ये 26 है अगर, तो x माइनस वाई कितना है 13 इक्वल टू 26, और ये 13 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x कितना आ गया 39। अब देखो क्या ये कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, देखो x और y का डिफरेंस देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो, क्योंकि 13 का ही टेबल है 26 आ जाएगा, और ये इसका 3 टाइम्स भी है, 13 3 39 होता है, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं देखो सेकंड पार्ट भी पहले जितना ही सिंपल है जितना पहला था, ठीक है। तो बोला इसमें द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 2 एंगल है सप्लीमेंट्री। तो पहले इक्वेशन तो इसी से तैयार हो जाएगी कि दोनों सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का सम 180 है। जब दो एंगल्स का सम 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और उन वो एक जो है ना वो दूसरे से एक्सीड करता है 18 ज़्यादा, यानी कि एक दूसरे से अगर 18 ज़्यादा है तो दूसरा 18 से कम है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 आएगा, क्योंकि अगर 18 ज़्यादा है तो दूसरा वाला 18 कम है इससे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, इनको सोल्व करते हैं, दोनों एंगल निकालते हैं। तो लेट कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल को उसको मान लिया हमने x, और स्मॉलर एंगल जो है उसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या है कि दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया 180 डिग्री, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा x माइनस वाई कितना आ गया 18 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि उनका डिफरेंस कितना है 18 का, ये बता रखा है कि एक दूसरे से 18 बड़ा है तो दूसरा उससे 18 कम हो गई, तो माइनस करने पे 18 आ गया। तो इसको सोल्व कर दो, देखो
ये तो सिंपल ही एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, पर एलिमिनेशन अभी हम पढ़ नहीं रहे ना, तो सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट में से निकालूँ, सेकंड में से आंसर तो आ ही जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस वाई, x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को सेकंड में पुट करना पड़ेगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे कर देते हैं इसको पुट। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। 18 डिग्री है सेकंड इक्वेशन, ठीक है ये। और x की वैल्यू क्या है 180 माइनस वाई, 180 डिग्री माइनस वाई, और माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ये x है पूरा, ठीक है। उसके बाद माइनस वाई 18 डिग्री जो था हमारे पास वो। अब इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस का 2y, माइनस का y माइनस का y, 18 डिग्री यहाँ हो गया। तो माइनस का 2y 18 डिग्री के पास माइनस चला जाएगा 180 डिग्री, तो जो माइनस का 2y है, अब 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा, हाँ। और माइनस का आएगा वो क्योंकि 180 बड़ा है। अब इस माइनस से माइनस कट गया, तो 2y कितना आ गया 162 डिग्री, तो y कितना आ जाएगा 162/2। इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 और 1 81 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री, ये स्मॉलर एंगल है। अब इस y को दोनों में से किसी में पुट कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। अब इसको किसी में भी पुट कर दो, इन एनी इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जब y की वैल्यू को, y की जो 81 आया इसको किसी में पुट करेंगे तो 81 रख के चलेंगे। तो पहली में ही करते हैं दूसरी में करते हैं, चलो पहली में ही कर देते हैं। x प्लस वाई कितना है इक्वल टू 180 डिग्री है, जिसमें से y हमें पता चल चुका है कि 81 डिग्री है। एक सेकेंड इसको प्लस लगाएंगे पहले, कि y जो है वो हमारा 81 डिग्री है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब माइनस कर दो, ये 180 वहाँ पे चला जाएगा, यहीं कर देता हूँ, ठीक है। x यहीं रह जाएगा, 180 के पास चला जाएगा माइनस में 81 डिग्री, और जब इसके साथ ये माइनस होगा तो x आ जाएगा हमारा 99 डिग्री। अब x और y की दोनों की वैल्यू आ गई है, इन दोनों को चेक कर लो तुम चाहे। देखो 99 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, 99 और 81 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180। वो तो यहाँ पे भी पता चल रहा था दोनों को प्लस करने पे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमें, थर्ड पार्ट में बोला है कि एक कोच है क्रिकेट क्लब का, वो क्या करता है कि 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है इतने रुपीज़ की। ऐसे ही सिमिलर काम वो करता है कि बाद में 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है 1750 रुपये की, ठीक है। हमें क्या बताना है कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। इक्वेशन हमारे सामने बिल्कुल है, देखो 7 बैट को मान लेंगे x, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू इतना, 3x प्लस 5y इक्वल टू इतना। बस सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट को हम मान लेते हैं x, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल हम मान लेते हैं y, इसके पीछे a लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन तैयार कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी 7x, देखो 7 और बैट के लिए x माना है हमने, प्लस 6 और बॉल्स के लिए y माना है, इक्वल टू 3800। ये पहली इक्वेशन 3800। और नेक्स्ट बनेगी 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, सेकेंड इक्वेशन। सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, इसको सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं हम x, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y, 6y वहाँ पे चला गया, माइनस का हो गया। अब ये 7 को भी भेज देंगे नीचे, तो ये 7 चला जाएगा यहाँ पे नीचे, ये आ गई x की वैल्यू प्रॉपर हमारे पास, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट से निकाली हमने, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन में लिखेंगे इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे ये जितना भी x का मैटर निकला था उसको इस जगह पे पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x की जगह पे था हमारा 3800 माइनस 6y/7 और प्लस में 5y और 1750, सारी इक्वेशन आ गई। इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं,
तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 38 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 38 को 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 8 24 2 और ये 1 1, तो आ जाएगा 11400 माइनस इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 18y/7 प्लस में 5y, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो नीचे 1 अभी लगा रहा हूँ मैं, 750। ठीक है, ये आ गया। एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो यहाँ पे 7 और 1 का 7 ही आ जाएगा और ये सेम ही आ जाएगा, इसके नीचे 7 है तो ठीक है, क्योंकि 7 को 7 से कट करेंगे तो 1 पे जाएगा, 1 से सबको मल्टीप्लाई कर दो वही आ जाएगा, और फिर प्लस में इसको इससे करेंगे तो 7 पे जाएगा, और 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, इक्वल टू कितना है 1750। अब क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, जरा इसको लिख लेते हैं 11400 माइनस माइनस क्या, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें से एक प्लस का एक माइनस का है, 18 और 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि 35 पड़ा है, और इक्वल टू 1750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि यहाँ पे जो 7 है वो सबके नीचे डिवाइड में, तो मैंने उधर भेजी वो उसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे किसको करना है 1750 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 700 7 5 35 5 3 7 7 49 और 3 52 5 7 7 और 5 12 आ गया, तो आ जाएगा 2250। यहाँ पे जो 17y है ना, इस नंबर को मैंने उधर भेज दिया, तो ये कितना बन गया 11400, तो 17y कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू में आएगा हमारे पास, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो 400 600 और 850 आएगा, हाँ 850 आ जाएगा, 850 आ गया। अब y कितना आ जाएगा, 850 को डिवाइड कर देंगे 17 से, 17 5 से 85 होता है तो 5 पे जाएगा, और साथ में ये 0 है, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 50। अब बस इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो कहाँ पे करें इसको पुट, यहीं कर देते हैं, चलो यहाँ पे आ जाएगा आंसर। कौन सी में करूँ, सेकंड में कर देते हैं, पहले लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी में भी कर दो पुट, आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू को किस में पुट करते हैं, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। यहाँ पे अब क्या करते हैं, y की वैल्यू को पुट करना है ना, हाँ तो 3x प्लस 5y कितना है 50, और यहाँ पे है 1750। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 250, और यहाँ पे आ जाएगा 1750। फिर 3x को ऐसे ही रखेंगे, जब 1750 के पास 250 को भेजेंगे वो वहाँ पे माइनस में चला जाएगा, और 3x ऐसे कैसा, इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1500, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था यहाँ पे डिवाइड में, जब इसको इससे करेंगे तो कितने में जाएगा, ये जाएगा 500 पे चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो एक बैट है उसकी कीमत कितनी, हमने x मान के चले ना, तो वो 500 रुपीज़ का है, यहाँ पे रुपीज़ लगा देते हैं आगे, और एक बॉल की कीमत है, हाँ रुपीज़ लग गया। ठीक है, वो कितनी है हमारे पास, चलो थोड़ा सही से लगा ही देते हैं, 50 रुपीज़ की एक बॉल है, ये हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। देखो इसमें क्या बोला है कि एक टैक्सी है जिसका ना एक फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है मतलब आने का, जब तक तुम बुलाओगे ना उसको तो एक आने के वो अलग से पैसे लेती है, और उसके बाद ना वो पैसे लेती है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो दो चार्ज है उसके, एक उसका फिक्स चार्ज है आने का, और दूसरा है पर किलोमीटर, उसके आगे आगे हर किलोमीटर पे, जैसे 7 किलोमीटर का इतना, 8 किलोमीटर का इतना, वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इफ़ अ पर्सन चार्ज 105 रुपये एक पर्सन ने चार्ज किए उसके 10 किलोमीटर के सफ़र में, 105 रुपये चार्ज किए 10 किलोमीटर के सफ़र में, और 155 रुपये चार्ज किए 15 किलोमीटर के सफ़र में, एक है या दो कितनी बंदों ने किया, पर दो कंडीशन है, 155 रुपये 15 किलोमीटर का सफ़र था, और 10 किलोमीटर पे 105 रुपये चार्ज किए। तो हमें बताना है उसका फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, और बाद में जब ये आ जाएगा हमारे पास तो साथ में 25 किलोमीटर पे कितना लगेगा चार्ज वो भी बता देना, कि जैसे 10 किलोमीटर पे इतना लगा तो 25 पे कितना लगेगा ये भी बता देंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज को मान लेते हैं x, जो बदलता नहीं है, सेम रहता है। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर देख लेते हैं, फिर चार्ज पर किलोमीटर को मान लेते हैं हम लोग y। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तैयार करते हैं। देखो अ पर्सन चार्ज 105 रुपये 10 किलोमीटर के, तो पहले तो उसने बुलाई होगी तो x चार्ज लग गया उसका फिक्स चार्ज, प्लस y मतलब क्या, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज कितने किलोमीटर चला था 10, तो 10y इक्वल टू रुपीज़ कितने हो गए 105, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा क्या है कि 15 किलोमीटर के 155, यानी कि फिर से बुलाई होगी तो x,
और 15 किलोमीटर का 15y और रुपीज़ कितने हैं 155, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। बस इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो देखो क्या करेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें से इसको मैं लिख रहा हूँ दोबारा फर्स्ट इक्वेशन को, x प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 10y, बस इतने में x की वैल्यू आ गई हमारे पास देखो क्योंकि यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड में भी जाएगा, तो इतने में x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो सेकंड इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है x की जगह पे कितना 105 माइनस 10y और प्लस का 15y इक्वल टू 155। तो देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना 5y आ जाएगा, 15y में से 10 जाएगा तो, और 155 के पास जब इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको माइनस करने में बचेगा 50, तो y कितना आ गया, y आ जाएगा 50/5 यानी कि y आ गया 10। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो किस में करें, पहली वाली में ही कर देते हैं, x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो इसकी जगह y की जगह 10 लिखना है ना, तो x प्लस 10 और यहाँ पे भी आ जाएगा 10 इक्वल टू 105, y की वैल्यू भी 10 थी ना, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई हो गया 100 हो गया, यहाँ पे 105, तो x की वैल्यू क्या आ गई 105 माइनस 100, वो वहाँ पे चला गया माइनस में हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी कि देखो फिक्स चार्ज कितना है उसका 5 रुपये लेता है वो यहाँ से ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, मतलब ट्रैवल करने के लिए सिर्फ आने के लिए 5 रुपये, और उसके बाद पर किलोमीटर 10-10 रुपये लेते चलता है, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन जितना यहाँ तक बोला था, फिक्स चार्ज भी निकाल लिया, चार्ज पर किलोमीटर भी निकाल लिया। अब बोला है कि अगर 25 किलोमीटर चले तो भी एक बार बता दो कि फिर कितना लगेगा। देखो 25 किलोमीटर चलेगा तो एक तो पहले बुलाएगा टैक्सी को, और फिर 25y ये बताना है हमें। तो देखो x कितना है हमारे पास, x है 5 और y कितना है हमारे पास, y है 10, इनको सोल्व कर लो आगे इनको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 255 रुपीज़ आंसर। ये भी सोल्व हो गया। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में। देखो इसमें क्या बोला कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ वी ऐड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अगर एक फ्रैक्शन है, जैसे ऊपर नीचे फ्रैक्शन होती है हमेशा, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर न्यूमिनेटर ऊपर वाले में भी और डिनोमिनेटर नीचे वाले में भी अगर हम 2 और 2 प्लस करते हैं तो वो ये बन जाती है, और 3 प्लस करते हैं बोथ ऑफ देम उनमें फिर से, तो 5/6 बन जाती है, यानी 5/6 बन जाती है, ठीक है। तो उस फ्रैक्शन का पता लगाना है कि वो फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको सोल्व करेंगे जैसे अभी तक बाकी करते हुए आए हैं। सबसे पहले करते हैं लेट न्यूमरेटर क्या हो गया हमारे पास, इसको मान लेते हैं x, और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। डिनोमिनेटर को y मान लिया। अब देखो यहाँ से इक्वेशन तैयार करते हैं। पहले तो देखो, पहले क्या बोल रखा है कि दोनों में, तो अगर ये फ्रैक्शन मान लेते हैं x/y, फ्रैक्शन इसी तरीके से होती है। इसमें क्या बोला है कि दोनों में अगर हम 2 और 2 ऐड कर दें, इधर भी 2 ऐड कर दें और इधर भी 2 ऐड कर दें, तो बन जाती है 9/11, ठीक है। और दूसरे भी सोल्व करते हैं साथ साथ। उनमें अगर हमें x और y में 3 और 3 ऐड कर देते हैं तो बन जाती है वो 5/6। इनसे इक्वेशन तैयार करते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 11 और x 11x, और प्लस में 11 मल्टीप्लाई टू 22, फिर इधर भी कर दो तो 9 और y 9y, और 9 और ये 18, ठीक है। अब इनको सोल्व कर दो, ये 11x 9y इधर आ जाएगा माइनस में 9y, और 18 के बाद जब 22 जाएगा तो वो माइनस का होके जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। सेकंड निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 6 को जब x के साथ करेंगे 6x, प्लस 6 को जब 3 के साथ करेंगे तो 6 से 18, इक्वल टू 5 को जब y के साथ करेंगे तो 5y, और 5 को जब इसके साथ करेंगे तो 15, 5 से 15 होता है, ठीक है। तो 6x, ये इसको इधर ले आओ, माइनस का 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 वहाँ जाके माइनस, तो 6x माइनस 5y कितना आ गया
माइनस का 3, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, सिंपली सोल्व कर देते हैं। देखो सबसे पहले क्या, अगर ये हमारी दोनों इक्वेशंस है, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, तो पहली में से क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यही पहली है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे रहेगा 11x इक्वल टू ये है, ठीक है, माइनस का 4y, जब 9y वहाँ जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू की बात करेंगे बिल्कुल अकेले x की, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, क्लियर, क्योंकि ये 11 भी चला जाएगा डिवाइड में, वहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, तो बस इसको सोल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, तो इक्वेशन क्या है सेकंड हमारी, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। अब यहीं पे करते हैं नेक्स्ट जगह से, तो 6x की जगह पे क्या, ये पूरा माइनस का 4 प्लस का 9y और नीचे 11, ठीक है। और फिर माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3, ये हो गई। इससे सोल्व करके निकाल देते हैं। देखो ये इससे कटेगा तो है नहीं, 12 होता तो कट जाता, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जाएगा माइनस का 24, 6 4 सा 24, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 कितना होता है, 9 6 होता है 54, 54y, और ये हो जाएगा माइनस का 4y और 5y, और यहाँ पे 3 माइनस का, इनके नीचे है 11, ठीक है। अब 11 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा फ्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। अब 11 को 11 से करेंगे 1 पे, तो ये ऊपर तो आ जाएगा सेम, माइनस का 24 प्लस का 54y, और ये देखो जब इसको 11 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 11 पे जाएगा, और 11 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55y इक्वल टू माइनस का 3। अब ये 11 सबके साथ है तो उसको वहाँ पे भेज सकते हैं हम, तो माइनस का 24 प्लस का 54y और माइनस का 55y। देखो यहाँ पे मैं एलसीएम इसलिए लेता हूँ क्योंकि जब तक एक नंबर टोटल के नीचे ना हो तब तक वहाँ पे वो उसके साथ डिवाइड में नहीं जा सकता। तो ये सिर्फ इसके अभी 50% के नीचे था ना, एलसीएम लेने के बाद इस सबके नीचे हो जाता है, तब हम वहाँ पे भेज पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस के 3 के पास हम भेज देते हैं 11 को मल्टीप्लाई में, वहाँ से डिवाइड से, तो हो जाएगा माइनस का 24, 55 में से 45 गए तो बचेगा सिर्फ एक y, और वो भी माइनस का क्योंकि 55 बड़ा है। ये हो जाएगा माइनस का 33, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33, और ये 24 जाके वहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा माइनस का 9। y की वैल्यू की बात करें तो y आ गया 9। अब इस y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। देखो इसको पुट कर देते हैं हम लोग, सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है। सेकंड में पहली इक्वेशन पुट करते हैं, इसको फर्स्ट में कर देते हैं पुट, ठीक है। फर्स्ट में पुट करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है हमारे पास, ये थी ना, इसको पुट कर देते हैं, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, या फिर इसके थोड़ा मिटा देते हैं। ये तुमने लिख लिया, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये मिटा दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ही मिटा दी क्या, चलो कोई नहीं, सेकंड में ही पुट कर देंगे, सेकंड में मिटा दी क्या तो सेकंड ही बची है इधर, तो सेकंड में ही पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, अब y तो 9 आ गया ना, हाँ, तो 6x माइनस का 5y, y की जगह पे 9 इक्वल टू माइनस का 3। तो 6x इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 45 इक्वल टू माइनस का 3। तो 6x कितना आ जाएगा, ये 45 जब उधर जाएगा तो माइनस के 3 के पास प्लस का 45 बन के जाएगा। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा मिलके कितना हो जाएगा 42, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42/6, जो कि कट के कितना आ जाएगा 7। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7, और y की वैल्यू कितनी आई है 9। अगर एक बार इसको क्रॉस चेक करना है तुम्हें कि हमने ठीक किया है नहीं किया है, तो एक बार मैं किसी एक स्टेटमेंट को चेक करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। क्या बोला था कि दोनों में अगर 2 ऐड कर दें, कुल मिला के जो फ्रैक्शन हमसे मांगी थी ये 7 है और वो 9 है, तो वो 7/9 हमारी फ्रैक्शन आई है। तो 7/9 क्या बोला था, इनमें अगर हम दोनों में 2 ऐड कर दें तो कितना बनना चाहिए 9/11। इसमें 2 ऐड कर दो, इसमें 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9/11, ठीक है। और क्या बोला था कि अगर 3 ऐड कर दें, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास 5/6, 7/9 है ना, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें, अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 3 ऐड कर दें, तो अगर मान लो इसमें करते हैं 5/6 तो आना चाहिए ना हमारे पास, 3, तो 7/9 में 3 ऐड कर दो, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो कितना बचाएगा 10/12,
इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तब भी 5/6 आ जाएगा, यानी कि दोनों की दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं इसके लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या बोला है कि फाइंड नहीं 5 years लेटर द एज ऑफ जैकोब इज 3 times ऑफ हिज सन, यानी कि आज से 5 साल बाद एक जैकोब करके एक बंदा है, उसकी जो एज है ना उसके बेटे से 3 गुना होगी। ठीक है, और आज से 5 साल पहले की बात करें तो उसके बेटे और उसकी एज में 7 गुना का फर्क था, 7 times का। ठीक है, तो उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है हमें, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट जैकोब्स एज, जैकोब्स की एज को क्या मान लेते हैं हम लोग, x, एंड हिज सन्स एज, उसकी एज को मान लेते हैं हम लोग y। अब इक्वेशन तैयार करते हैं। देखो पहली इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके हमें मदद कर रही है यहाँ तक। ठीक है, तो क्या बोला है कि 5 साल बाद, आज के 5 साल बाद, देखो मान लो जैकोब की एज है ये और ये है उसके बेटे की एज। क्या बोला है, 5 साल बाद, यानी 5 साल दोनों में बढ़ेंगे, यहाँ पे 5 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 5 बढ़ जाएगा, तो जो इसका बेटा है वो इसका 3 गुना रहेगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई इसमें आएगा। देखो x और y इनकी एज में डिफरेंस है, x बड़ा है y कम है, जब दोनों की दोनों देखो इसमें 5 साल बढ़ेंगे, इसमें 5 साल बढ़ेंगे, तो जो बेटा है वो उसका 3 गुना हो जाएगा y में, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 3 किया, तभी इक्वेशन इक्वल होगी। ठीक है, तो इससे पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखो ये बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3 को y से करेंगे 3y, 3 को 5 से करेंगे 15। अब ये 3y को लेके आ गया मैं इधर, जो कि हो गया माइनस का, और 15 के पास लेके चला गया मैं 5 को, जो कि हो गया वहाँ पे जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसी दूसरी निकालते हैं। दूसरी कहाँ से, यहाँ से शुरू होगी, जो हमें सेकंड इक्वेशन बताने में मदद करेगी और यहाँ तक चलेगी। ठीक है, तो दूसरी क्या है कि 5 साल पहले, एगो का मतलब पहले ना, तो ये x है ये y है, 5 साल पहले यानी माइनस का 5 इसमें भी, माइनस का 5 इसमें भी, तो कितने टाइम्स था उसका बेटा, 7 गुना था, यानी कि ये 7 टाइम्स था। बस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 5 था, देखो 7 को y से 7y, 7 को 5 से 35। बस इसको भी ऐसे ही ले आओ, 7y को इधर, और इस माइनस के 35 के पास प्लस का 5 भेजो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू माइनस का 30। ये बनेगी हमारी सेकेंड इक्वेशन ये। ठीक है, तो पहली है x माइनस 3y इक्वल टू 10 और दूसरी है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है हमें। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू 10, इससे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 3y प्लस में हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसको पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। x की जगह पे क्या रखना है, 10 प्लस 3y, यानी कि x की जगह पे 10 प्लस 3y और फिर बाद में 7y और माइनस का 30। 7y में से ये जाएगा 4y और निशान बड़े वाले का रहेगा माइनस का, 7 बड़ा है तो माइनस का ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस का 10 चला जाएगा, 10 वहाँ से माइनस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 40, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4y कितना आ गया 40, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/4 यानी कि 10, तो y आ गया हमारे पास 10। अभी करंट एज निकाल रहे हैं हम लोग, करंट यानी कि y जो है अभी प्रेजेंट में जो उसका बेटा है, देखो y किसकी एज है ये, तो उसके बेटे की एज अभी कितनी है 10 है। ठीक है, अब इस y को पुट कर दो किसी में भी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी में भी इसको पुट कर दो। ठीक है, तो किस में पुट करें, इसको हमने पहले में किया था, पहले में किया था, दूसरे में किया था, हाँ इसको पहले में कर लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन का है ये, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, यहाँ से इसको सोल्व करके निकाल लेते हैं। देखो x माइनस 3y इक्वल टू 10, y की जगह पे कितना रखना है 10 रखना है ना, तो x माइनस 3y की जगह पे 10 इक्वल टू ही 10, तो x कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 30 और ये 10। अब यहाँ पे x कितना हो जाएगा, ये 10 के पास जब 30 जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, तो x आ गया 40। तो जैकब की एज है 40 साल और उसके बेटे की एज है 10 साल। और क्रॉस चेक करने के लिए तुम क्या करोगे, इसमें कुछ अब सोल्व नहीं करना, बस ऐसे ही देख लो, देख के पता चल जाएगा, वरना पुट करके देख लेना। देखो पुट तो हमने वैसे भी कर दिया। देखो इनकी बात करें अगर हम,
अगर ये 10 साल का है और ये 40 साल का है, तो देखो इनकी एज में कितने टाइम का गैप है इस टाइम, इनकी एज में गैप है इस टाइम 4 टाइम्स का। दोनों कंडीशन क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं कि 5 साल बाद उनमें सिर्फ 3 टाइम्स का रह जाएगा। इन दोनों में 5-5 साल बढ़ा दो, ये 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 15 3 ज़ा 45 हो गया 3 टाइम्स। 15 और 45 3 टाइम्स। वो बोला 5 साल पहले कर दें इस एज के, तो कितना 7 टाइम्स होना चाहिए। इसमें 5 साल कम कर दो 5, इसमें 5 साल कम कर दो 35, तो 5 7 ज़ा 35, तो 7 आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दैट्स इट।